जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशिफल का ब्यौरा लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशि भविष्य तारीख 12 दिसंबर 2021 से लेकर तारीख 19 दिसंबर 2021 तक का है। इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का मैं विवरण दूँ आपको। सबसे पहले इससे पहले आप सबसे मैं नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूं वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। तो चलिए इस सप्ताह में क्या घटित होने वाला है वो हम जानते हैं। तारीख 12 को चंद्रमा मीन राशि में है। अहोरात्र चंद्रमा की मूवमेंट इस सप्ताह में बहुत अच्छी है, लेकिन बीच में 16 तारीख की शाम 4:19 से लेकर 18 तारीख के पूरे दिन तक चंद्रमा जो हैं वो राहु के साथ उच्च के बने रहेंगे, लेकिन उच्च के होने के बावजूद पीड़ित रहेंगे राहु से। तो चंद्रमा की मूवमेंट की ये कहानी है। आइए अब हम जानते हैं आगे। 14 तारीख को मोक्षदा एकादशी है, गीता जयंती है, मौनी एकादशी है। एकादशी के व्रत की आप सबको खूब सारी बधाइयाँ। 15 तारीख को सूर्य मूल नक्षत्र में प्रवेश करते हुए धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे देर रात को, मतलब कि ये हैपनिंग 16 तारीख को हो रही है टेक्निकली। और सूर्य के धनु नक्षत्र में प्रवेश करने से, केतु के नक्षत्र में प्रवेश करने से क्या असर हुआ सभी राशि वालों पर, इसका आपको अलग से वीडियो तो मिलेगा, लेकिन मैं साप्ताहिक राशि भविष्य में भी इसका असर आप सबको बताऊंगी। 16 तारीख को मासिक प्रदोष है और बच्चों की भलाई के लिए ये व्रत किया जाता है और इसका पुण्यकाल सुबह 12:35 तक है। 17 तारीख को चतुर्दशी की वृद्धि हो गई है। 18 तारीख को श्री दत्तात्रेय जयंती है। पूर्णमासी सुबह 7:24 के बाद लगेगी और 19 तारीख को यही पूर्णमासी सुबह 10:05 तक रहेगी और इसी दिन शुक्र वक्री हो जाएंगे और शाम को पश्चिम में बुध उदित हो जाएंगे। तो जाते जाते ये पॉजिटिव घटना हो जाएगी कि बुध उदित हो गए इस सप्ताह के अंत में, और एक नेगेटिव घटना के शुक्र आनंद के और खुशियों के दाता शुक्र जो हैं वो वक्री हो गए। तो किसको कैसे खबरदारी बरतनी है ये सब आज के साप्ताहिक राशि भविष्य में आपको सुनने को मिलेगा। शुक्र ऑलरेडी मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं और शनि के साथ विचर रहे हैं। मेष राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी जो है अभी तक वृश्चिक राशि में ही है, उनका भ्रमण केतु के साथ है और आप जान लें ये कि अभी वहाँ पर सूर्य विराजमान है। आगे चल के 16 तारीख को सूर्य जो हैं वो आगे बढ़ेंगे धनु राशि की तरफ। तब तक आपके जितने भी व्यावसायिक पार्टनर के साथ सरकारी दरबारी काम हैं वो आपको निपटाने चाहिए। आपकी तबीयत से रिलेटेड जो हड्डी स्कल आंखें दांत स्पाइन वगैरह से रिलेटेड कोई समस्याएं हैं, अर्थराइटिस स्पॉन्डिलाइटिस से रिलेटेड, तो वो सुलटानी चाहिए। और आपके किसी भी प्रकार से कोई आपको ऐसी कोई समस्या है जिसमें व्यावसायिक पार्टनर से बन नहीं रही है तो अपने पेपर वगैरह संभाल के रखें। अष्टम में मंगल होने के कारण बलि तो है वो, और वहाँ पर केतु भी है, तो केतु और मंगल एक अंगारक योग जैसा योग बनाते हैं। दोनों ही स्थिति में मंगल स्ट्रांग हो जाता है और एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। गुस्सेबाजी और ब्लड प्रेशर की भी समस्या हो सकती है, आपको बच के रहना है। लेकिन आपके विवाहित जीवन में भी आपको गुस्सेबाजी नहीं करनी है। आपके जो माइंड के स्वामी हैं सूर्य इन दिनों थोड़े ही दिनों के लिए अभी अष्टम में बने हुए हैं, उसके बाद ये नवम भाव में चले जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। आपके बच्चों के लिए, आपके लिए और पढ़ाई अध्ययन के लिए बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। कोई नया वेंचर शुरू करना है कामकाज तो उसके लिए भी अच्छे मुहूर्त आएंगे 16 तारीख के बाद। आपके जो गुरु की स्थिति है वो अपने लिए, आपके पैसा क्रिएट करने के लिए, काम का पैसा क्रिएट करने के लिए बहुत अच्छी है। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद भी आप प्यार से सुलटा सकते हो। कार्य बढ़ रहा है शनि की वजह से, हालांकि जो पैसे आ रहे हैं वो अंधाधुंध खर्च भी हो रहे हैं कार्यों पर ही, और कोई कोर्ट केसेस वगैरह हैं तो वो भी आप एमिकेबली ख़त्म कर सकते हो। इस सप्ताह में जो चंद्रमा का भ्रमण है वो आपके लिए अच्छा है,
लेकिन इतना भी खास नहीं, क्योंकि पहले द्वादश में रहेंगे चंद्रमा, फिर 2.5 दिन अच्छे रहने के बाद में वो राहु के साथ रहेंगे, तो जो पैसे आएंगे परिवार के साथ मिलके वो पैसे जोड़ लीजिएगा। और दूसरी बात अगर मैं करूं तो जो मेरे 3 पॉइंट्स रहते हैं कि बच्चों के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा हो जाएगा जाते जाते। प्रेम संबंधों के लिए अभी थोड़ी परीक्षाएं बाकी हैं, लेकिन अच्छा ही है। और जो नौकरी पेशा लोग हैं वो अपनी नौकरी के लिए आवेदन भर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। वृषभ राशि, आपके लग्नेश काफ़ी स्वस्थ हैं, शनि के साथ बैठे हैं, काफ़ी काम बना रहे हैं और अपने आकर्षण से रिलेटेड, आपके पर्सनालिटी से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड काम में आपको उन्नति देते हैं। लेकिन जाते जाते ये हो जाने वाले हैं वक्री, और उसके विषय में शुक्र वक्री होने पर क्या होता है ये मैं आपको पूरा वीडियो दूंगी, और आपको डिस्क्रिप्शन में मैं शुक्र के उपाय का लिंक भी दे देती हूँ, वो ज़रूर देखिए, वो आपको करनी चाहिए। आपके इन दिनों जो माइंड की स्थिति है, जो बुध की स्थिति है, वो बुध के धनु राशि में प्रवेश कर जाने से काफ़ी पहले से आपको बेचैनी बढ़ा दी है उसने, और आपको ऐसा लगता है कि काफ़ी कुछ आपका खो चुका है। आप बच्चों से रिलेटेड भी ऐसा सोचते हो, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप इसका निदान कर सकते हो गणेश जी की आराधना करके या कृष्ण की आराधना करके। और ये कोई ऐसी समस्या नहीं जो हरी सब्जियां खाने से या मूंग साबुत खाने से या हरी घास पे चलने से सॉर्टेड ना होती हूँ। बुध के उपायों की लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। इसके अलावा आपके घर परिवार की जो स्थिति है वो अभी ठीक है, फिर भी विवाहित जीवन के संबंधों से कलह क्लेश बना हुआ है। आगे चल के आपको ये नुकसान न दे, कोई घर के लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आप ना करें, इसका ध्यान रखिएगा। माता पक्ष से भी तबीयत का आपको ध्यान रखना है, लेकिन संभली रहेगी जो भी स्थिति है, क्योंकि आपके इन दिनों शनि का फुल सपोर्ट, गुरु का फुल सपोर्ट होने के कारण, आपके घर परिवार पे भी गुरु की दृष्टि होने के कारण कई सारी चीज़ों को गुरु संभाल लेंगे, धन को संभालेंगे, घर को संभालेंगे और आपके विवाहित जीवन को भी संभाल लेंगे। अब नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है, आप आवेदन भर के अपने नौकरी के लिए आगे बढ़ सकते हैं। प्रेम संबंध वालों के लिए इन दिनों आपसे हिदायत दी जाती है कि गुस्सेबाजी से बचिए, स्पेस बना के चलिए, झगड़े फसाद से बचिए, वरना आप ये सब से बच गए अगर, तो आप शादी के लिए आगे बोल सकते हैं और आपका विवाह होने के चांसेस भी आ जाएंगे अप्रैल के बाद। बच्चों के लिए स्थिति थोड़ी सी टेंशन वाली है, तो बच्चों को क्या करना चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए, बहुत ज़्यादा दौड़ना चाहिए हरी घास पर, और बच्चों को बुध के उपाय आप करवा दीजिए जो प्रैक्टिकल हैं, प्राणायाम करवाइए तो वो अच्छा है। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी बुध अभी अच्छी अवस्था में है, आपको पूर्ण दृष्टि से देखता है। आपको इन दिनों काफ़ी सपोर्ट है अपना मेंटली, आपको चारों तरफ से अच्छी खबरें आ रही हैं, आप खुश हो। आपको अब शनि के जो चंगुल से आप निकल रहे हो, जो ढैया लगी हुई है, लेकिन फिर भी एक बात बता दूं आपको मैं कि जब तक 18 फरवरी नहीं आ जाता, शनि श्रवण नक्षत्र से नहीं निकल जाते, तब तक आपको खबरदारी बरतनी है, और उसके लिए मैंने वीडियो भी दिया है श्रवण नक्षत्र का, जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, वो सुनिए, ज़रूरी है वो सुनना आपके लिए। और जो इन दिनों बाकी आपके घर परिवार की स्थिति है, चंद्रमा का भ्रमण जो है आपके लिए अच्छा है, और ये 5 दिन सप्ताह के आपको पहले बहुत अच्छे जाएंगे, तो उसमें आप अपने काम बना लीजिए। याद रहे कि शुक्र की स्थिति, शुक्र अष्टम भाव में जाने के कारण अब आप बेचैन पहले थे, अब नहीं है, लेकिन सप्ताह के अंत में जैसे ही शुक्र वक्री होंगे तब जाकर आप शुक्र के उपाय कीजिएगा। मैं शुक्र के उपायों का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, वो ज़रूर देखिएगा। आपके माइंड का स्वामी है शुक्र, आपके आनंद का, बच्चों का, माइंडसेट का और विचारों का स्वामी है शुक्र। गलत सोचना नहीं है, गलत करना नहीं है, सपोर्टिव है शुक्र, मित्र के घर में है तो कुछ बुरा नहीं होने लगा, नेगेटिव मत सोचिएगा। अब मंगल की स्थिति ऐसी है कि शत्रुहंता योग बने हुए हैं, लोग जो आपके विरोधी हैं वो आपसे डरेंगे, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, आपसे अगर कुछ बुरा करेंगे तो उन्हीं का बुरा होगा, पैसे आते रहेंगे, कहीं न कहीं से धन का जुगाड़ आपको होता रहेगा। बस आपको क्या करना है, अपने कार्यों पर ध्यान देना है, अपने काम करने हैं सजगता से और आगे बढ़ना है। माता पक्ष से आपको इन दिनों फुल सपोर्ट है, विवाहित जीवन की बुद्धि कौशल से और व्यावसायिक पार्टनर के बुद्धि कौशल से आपके काम बढ़े हुए हैं।
कर्क राशि। कर्क राशि के लिए इन दिनों जो भ्रमण है चंद्रमा का, वो कहता है कि आपको कार्यों से रिलेटेड, शेयर मार्केट से रिलेटेड, आपके बैंकिंग रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड, कोई सीए है, कोई बैंक में है, अपने व्यवहार बनाइए। और जब राहु के साथ वृषभ में आएंगे चंद्रमा तो थोड़ा संभल के चलिएगा। लेकिन फिलहाल तो मैं इतना कहूँगी कि सप्ताह अच्छा है आपके लिए। शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है। आपको वैवाहिक जीवन से आनंद, व्यावसायिक पार्टनर से मीडिया के कामों के लिए सपोर्ट, गुरु के कारण जो बेचैनी है आपको वो भी सॉर्टेड रहेगी। बिकॉज इससे, गुरु की स्थिति से, आप एक तो समझ ही लीजिए कि आपको धन मिलता रहेगा, जितना पैसा चाहिए आपको मिलता रहेगा। और आपका माइंड जो है वो अगर डाइवर्ट भी होता है तो आपके माता पक्ष से आपको फुल सपोर्ट है। आपके जो विचारों में जो तेजी, गुस्सा वगैरह था वो कम हो गया है। मंगल ने आके उल्टा किया है यहाँ पर। केतु आपको लोनली बना रहा था, केतु आपको उदास कर रहा था, बट मंगल आपको सही विचारों में दिशा देता है। अग्रेसिवनेस कम हुई है, अब आप सही सोच रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। अब आपके काम भी चलेंगे। नौकरी पेशा वालों को नौकरी के लिए आवेदन भरना चाहिए। प्रेम संबंध वालों के लिए दिन अच्छे हैं, आगे बढ़िए। और अगर कोई विद्यार्थी है, अध्ययन कर रहा है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छे दिन हैं। आपको जैसा पढ़ाई चाहिए चूज कर सकते हैं। सिंह राशि, आपके लिए अब आपके लग्न भाव का स्वामी जो है अच्छी स्थिति में आने वाला है और माइंड प्रखर होने वाला है। आप एंजॉय करने वाले हो स्थिति, अपने बच्चों की भी, अपनी भी अध्ययन पढ़ाई बेहतर, पहले से ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट, पहले से ज़्यादा आप सब बातों का सही डिसीजन लेने वाले। और आपके कुछ कागज़ पत्तर कुछ बिखरे हुए हैं तो वो भी समेटे जाएंगे, सपोर्ट मिल जाएगा आपको बच्चों का। आपको ये भी है कि इन दिनों धन का भी सपोर्ट है। आपके कोर्ट केसेस, आपके पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद वगैरह भी सुलटेंगे। चंद्रमा का भ्रमण कहता है कि चंद्रमा जब दशम में आए तो स्पेकुलेशन मत कीजिएगा। आपको बिल्कुल भी वृषभ में चंद्रमा में, राहु के साथ चंद्रमा में स्पेकुलेशन नहीं करना है। कोई भी सट्टा में पैसे लगाना, शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा रुकना है। अब मंगल की स्थिति के कारण आपके घर में, परिवार में वाहन आ सकता है, नया घर बन सकता है, माता पक्ष से अनबन हो सकती है। और दूसरी बात, आपको गुस्सा नहीं करना है हेल्पर्स पे, तो आपके काम सुचारू रूप से चल रहे हैं, चलते रहेंगे। आपके जो परिवार की और अगर मैं बात करूं तो आपकी बुद्धिमत्ता से और आपके पैसे आने से सब खुश हैं, तो उसकी चिंता आप मत कीजिए। लेकिन शुक्र जो अंत में, सप्ताह के अंत में जो वक्री हो जाएंगे, तो आपको उन दिनों अपने उत्साह में कमी लगे या कामकाज में आपको लगे कि नुकसान हो रहा है, तो आपको शुक्र के उपाय नहीं करने हैं। आपको ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करने हैं। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी बुध जो है अभी चतुर्थ में बैठकर आपको समस्याएं देता है, परेशानी देता है, लेकिन कामकाज को बढ़ाता है। वो आपको व्यवसायिक बुद्धि देता है, लेकिन माता पक्ष से अनबन, घरेलू हेल्पर से अनबन, जो बेचैनियां हैं वो काम में दिखने लगती हैं। पिता से सहयोग है, ये बात अच्छी है। माता की तबीयत खराब है, ये बात गलत है। और साथ साथ आपको जो मीडिया से रिलेटेड काम बना रहे हैं, जो आपके काम बन रहे हैं जिसमें आपके आर्ट शामिल है, जो आपके कुछ ऐसे काम शामिल हैं जिसमें आपके दोस्त यार या छोटे भाई बहन शामिल हैं, तो वो सब आपको सपोर्ट कर रहे हैं। उनका सपोर्ट लीजिए और काम में आगे बढ़िए। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है। आपकी पढ़ाई वगैरह हंसते खेलते हो जाएगी, मनोरंजन करते करते। और साथ साथ जो मैं कहूँ प्रेम संबंध वालों के लिए, तो प्रेम संबंध वालों के लिए अभी स्थिति अच्छी है। एग्रेसिव होकर ये प्यार में आगे बढ़ रहे हैं, विदेश रिलेटेड काम कर रहे हैं, बट याद रखिए आगे चलकर थोड़ा समझदारी से रहना पड़ेगा। और नौकरी पेशा लोगों के लिए अभी बहुत ज़्यादा मन जैसा काम नहीं मिले तो भी काम तो मिलेगा। काम मिल रहा है, जो मिल रहा है उसे एक्सेप्ट कीजिए, मना मत कीजिए। तुला राशि, तुला राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी जो है शुक्र अच्छी अवस्था में है, लेकिन चतुर्थ में है। अब ये घर में रेनोवेशन कराता है, वाहन लाता है, सुख साधन बढ़ाता है, ऐशो आराम बढ़ाता है, माता से थोड़ा पुचकारता है। माँ आपको पूरा सुख देती है, खाने पीने का सुख देती है, तबीयत ठीक होती है, आपको खुशियाँ मिलती हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जब ये वक्री हो जाएगा तो आपको शुक्र से रिलेटेड उपाय करने हैं जिससे आपकी तबीयत ठीक रहे, इसलिए उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। अभी जो ढैया चल रही है उसने आपका पीछा थोड़ा बहुत छोड़ा है, लेकिन पूरा ढैया पीछा छोड़ेगी 29 अप्रैल तक, तब तक सावधान रहिएगा।
गुरु की स्थिति अच्छी पंचम भाव में होने के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई, आपका अध्ययन, आपकी पढ़ाई, आपके बच्चों से रिलेटेड आपके संबंध बेहतर बने हुए हैं। कोर्ट केसेस वगैरह से रिलेटेड कोई बातें, आपकी पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद वगैरह सॉर्टेड हैं और भी सॉर्टेड हो जाएंगे जब सूर्य धनु में प्रवेश कर जाएंगे और उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। आपकी तबीयत जैसे पहले मैं कह रही थी कि संभालनी है, और अभी इस सप्ताह में चंद्र जब अष्टम आएंगे तो उस 2-2.5 दिनों में आपको ज़्यादा संभालनी है। नौकरी पेशा लोगों के लिए सप्ताह शुरुआती अच्छा है, बीच में थोड़ी सी गड़बड़ है और बाद में फिर से अच्छा है, तो सप्ताह के मध्य में थोड़ा संभाल लीजिएगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी लग्न में काफ़ी एग्रेसिव रूप से काम कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है। सुंदर दिख रहे हैं, आकर्षक दिख रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, और इन दिनों जो कामकाज भी आपका चल रहा है उसमें धन आएगा, पैसा आएगा, व्यवसाय बढ़ेगा, आपका आकर्षण, और आप कोई डील वगैरह कर पाएंगे, पेपर से रिलेटेड कोई काम हो तो सरकारी दरबारी भी कर पाएंगे। परिवार से पूर्ण सहयोग है आपको। चंद्रमा का भ्रमण कहता है कि सजग रहिए, चंद्रमा भ्रमण आपके लिए अच्छा नहीं है, और इसके कारण आपको आते काम दूसरे भी, मतलब जो काम चल रहे हैं वो तो अच्छे चल ही रहे हैं, बट और कुछ ऑफर होता है तो थोड़ा सा निर्णय स्थगित रखें या स्पेस बना के चलें, या शांति से सोच के काम को लें, और झगड़पट्टी या विवाहित जीवन में कलह क्लेश या व्यावसायिक पार्टनर से कलह क्लेश मत कीजिएगा। बच्चों की स्थिति पहले से काफ़ी बेहतर हो चली है, लेकिन अभी भी पूरी तरह उनका कुछ निष्कर्ष नहीं निकला पढ़ाई वगैरह का, तो आप बेचैन हैं। आपके अत्यधिक परिश्रम काम कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा तबीयत को संभालते हुए कीजिए। और अगर मैं नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो बहुत अच्छा समय आ रहा है, बड़े पैसे वाली नौकरी आपको मिल सकती है। प्रेम संबंध वालों की बात करूं तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है। सप्ताह के अंत के बाद सावधान रहिएगा। धनु राशि, धनु राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी काफ़ी अच्छी पोजीशन में, आपका कॉन्फिडेंस ओवर हो गया है, ये ठीक नहीं। पहले आपने ओवर कॉन्फिडेंस में कई डिसीजंस लिए हैं, कुछ अगर गलत बोला भी है तो अपना करेक्शन कर लीजिए और अपने आप को ठीक करिए, गुरु के उपाय कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ, और आप अपने आप को कुछ भी करके परफेक्ट कर लीजिए। बहुत अच्छा समय आ रहा है आपके लिए, और आप आगे चल के भी खूब काम पैसा करेंगे। इन दिनों थोड़ा सा जुबान संभाल के, परिवार संभाल के चलना है। मंगल की स्थिति आपके लिए विदेश के काम लाती है, लेकिन झगड़े फसाद और व्यग्रता उग्रता भी लाती है, आपके प्रेम संबंधों में बिगाड़ भी लाती है। और चंद्र का ये भ्रमण आपसे कहता है इन दिनों के आपके लिए भ्रमण थोड़ा सा पहले अच्छा है, फिर मिड में थोड़ी सी घबराहट है, और उसके बाद फिर से अच्छा है। तो शादी जिनको करनी है, वर वधू चयन करना है, तो सप्ताह के अंत में वो कर सकते हैं। शुक्र के वक्री होने पर आपको केयरफुल रहना होगा अपने विरोधियों से, और अपना पैसा संभल कर यूज़ करना होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए अभी समय बहुत अच्छा है, आगे बढ़िए। वर वधू का चयन भी आप कर सकते हैं, कर लीजिए, समय अच्छा है। मकर राशि, आपके लिए लग्न में बैठा शनि और साथ में शुक्र आपको रोमांटिसिज्म खुशियाँ देता है, और आपके कई सारे ऐसे काम जो मीडिया आर्ट से रिलेटेड थे, जुड़े थे, वो सब हो जाते हैं। और इस सप्ताह में ज़्यादा बना लीजिए, क्योंकि बाद में शुक्र वक्री होगा, तब मैं डिस्क्रिप्शन में जो लिंक डाला है शुक्र के उपाय का, उसको फॉलो करते हुए अपने काम बनाते रहिएगा, और आपका माइंड भी उससे सजग रहेगा, चेतनामयी रहेगा। आपके बच्चों की भी हालात ठीक रहेंगे, आपके उनसे संबंध अच्छे रहेंगे, आपके अध्ययन पढ़ाई उनके अध्ययन पढ़ाई के फैसले सही रहेंगे। अभी सूर्य की स्थिति आपको कहती है कि तबीयत को संभालो, कुछ ना होते हुए भी भ्रम होना कि मुझे ये हो गया है, वो हो गया है, हड्डी दांत स्कल आँखें स्पाइन, और कुछ न कुछ अपनी वहम होना, इन सब चीज़ों से बचिएगा। आपके विदेश रिलेटेड काम बनने वाले हैं जल्द ही इस सप्ताह के अंत में, और खर्चे भी कंट्रोल में आने वाले हैं, लेकिन आपके वीज़ा वगैरह भी लग सकते हैं। अगर विदेश के व्यापार खुले, अगर कोई आना जाना खुला, तो आपको निश्चित ही स्वरूप से फ़ायदा होगा। बच्चों के लिए थोड़ा सा टीडियस वीक है, संभल के, चिड़चिड़ापन मत कीजिए। और नौकरी पेशा लोगों के लिए कहानी बहुत अच्छी है, आगे बढ़िए, नौकरी मांगिए। कुंभ राशि, आपके लिए आपके लग्नेश जो हैं आपसे द्वादश हैं, और साथ में शुक्र बैठने के कारण प्रेम संबंधों में आपको आनंद, किसी भी प्रकार के कोई ऐसे काम जिसमें खर्चे आपने अंधाधुंध किए हैं, घर में रेनोवेशन के लिए, वाहन लाने के लिए, या
सुखों को बढ़ाने के लिए तो थोड़ा संभल के अपने प्रेम संबंधों पर और विदेश यात्राओं पर भी खर्च ना करें ज़्यादा, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड करें अपने आप को, नहीं तो सप्ताहांत के बाद आपको फिर तकलीफ़ होगी कि पैसा सारा जितना कमाया था वो गया। दूसरी बात, आपको जो बुध आनंद दे रहा है आपकी माइंड की स्थिति का, उससे डिसीजन लेना सही कर लीजिए और अपने डिसीजन पावर से अपनी अध्ययन पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई और अपने मित्रों से अच्छे संबंध बनाइए ताकि वो आपके काम कर सकें। आपके कुछ ऐसे काम जिसमें टेक्नोलॉजी या आपके कुछ ऐसे काम जिसमें आपके खेती वगैरह जुड़े हुए थे, तो उसमें वो काम आपके अच्छे बन सकते हैं, पैसे भी आ सकते हैं, धन भी आ सकता है, एन्जॉय कीजिएगा। अब सूर्य की स्थिति भी अच्छी हो जाएगी तो वो भी आपको कहती है कि आपके सरकारी दरबारी अटके हुए काम आप आगे बढ़ा लीजिए और कीजिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए बेहतरीन समय है। आप ज़मीन जायदाद का काम करते हैं तो बेहतरीन समय है। आप अगर कोई इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, तो आपको ओहदा चाहिए तो इंक्रीमेंट चाहिए, बिल्कुल आगे बढ़ें और काम करें। मीन राशि, मीन राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी गुरु द्वादश में, मतलब स्थान बली तो है लेकिन फिर भी बेचैनी देता है एक प्रकार की, लेकिन काम तो आप कर रहे हैं जनाब, मेहनत तो आप कर रहे हैं। आपको शुक्र की स्थिति भी फ़ायदा देती है, औरतों से फ़ायदा जो काम कर रही हैं साथ में, और कुछ ऐसी स्त्रियां जो बड़े बड़े ओहदे पे हैं वो आपको फ़ायदा दे सकती हैं। आपके जो ये चंद्र की स्थिति है भ्रमण, वो थोड़ी सी आपको मेहनत ज़्यादा करवा देगी, थका देगी, तो पैसे तो आएंगे लेकिन थकन के साथ और बेचैनी के साथ आपको थोड़ा सा माइंड को फ्रेश रखने के लिए शिव जी की आराधना करनी चाहिए। आपके भाग्योदयकारी संदेश एक आए खड़े हैं दरवाजे पे, भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए कि आपको काम फिर से मिल रहा है और इस काम को बनाइए ताकि ये काम आपके लिए पैसा लाने वाला है, परिवार में खुशी लाने वाला है। आपके कुछ ऐसे काम जो विवाहित जीवन से जुड़े हुए थे, आपके माता पक्ष से सहयोग चाहिए था तो वो भी बनेंगे, व्यावसायिकता बढ़ेगी और व्यवसाय आपको काम आएगा। आपके सप्ताह अंत के बाद तबीयत संभालने की ज़रूरत पड़ेगी और यात्रा में अगर निकलेंगे तो अपनी दवाइयाँ वगैरह साथ लेकर चलें और ज़्यादा यात्रा ना करें जब तक ज़रूरी ना हो। छोटे भाई बहनों का साथ हमेशा साथ लीजिएगा, इन दिनों उनसे कोई गड़बड़ है संबंधों में तो उससे बचिएगा। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य, साप्ताहिक राशि भविष्य। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पोल्यूशन घटाएं, बुध की स्थिति को अच्छा करें और पर्यावरण को अच्छा करें, साथ साथ वृद्धों की सेवा करें, माता पिता सास ससुर की सेवा करें ताकि समाज में स्वस्थ समाज की रचना हो। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।